टॉपिक बोल दो पहले। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज का भी टॉपिक वही है जिसमें हम इस पर बात करेंगे कि ये ब्रह्मांड, जैसा कि कुरान में लिखा है कि ये एक सपना है। तो संसार यदि एक सपना है तो इस सपने को कोई देखने वाला भी होगा। वो कौन है और कहाँ रहता है? आज डॉली दीदी बताएंगी, इस विषय पे कुछ रोशनी डालेंगी कि वो कौन है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आपने इस विषय में काफी कुछ सुन लिया है, फिर भी श्री राज जी की मेहर से दो शब्द आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। प्रश्न ये है कि ये संसार को स्वप्न कहा गया है, स्वप्नवत कहा जाता है। सभी वेद शास्त्रों में और जितने भी उनके पश्चात आज तक जो भी विद्वान पुरुष हुए हैं, ज्ञानी गुणी जन हुए हैं, कवि कहिए तो कवि हुए हैं, सब ने जो भक्ति काल भक्ति के रस में रमे, सब ने यही कहा कि ये संसार तो एक सपने के समान है, नष्ट हो जाने वाला है। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि वो स्वप्न है क्या, क्यों सपना कहा गया है। जिस प्रकार से हम जब नींद में होते हैं, जब व्यक्ति गहन निद्रा में जाना प्रारंभ करता है, नींद में भी हमारे शरीर के अनेक भाग काम करते रहते हैं, जैसे कि श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और एक मस्तिष्क भी। हमारा अचेतन मस्तिष्क जो है, नींद में भी काम करता रहता है, और उसी अचेतन मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न होते हैं, वे एक स्वप्न का रूप ले लेते हैं। कई बार हमने यह भी देखा कि हम दिन भर जो क्रियाकलाप करते हैं, और वही बातें हमें स्वप्न में भी दिखाई देने लग जाती हैं। तो स्वप्न एक प्राकृतिक चीज है, क्योंकि जब नींद आएगी तो स्वप्न अधिकतर आते ही हैं। कुछ लोगों को स्वप्न याद रह जाते हैं, कुछ व्यक्ति जो है स्वप्नों को भूल भी जाते हैं। तो सारा संसार सपने का बना है। जिस तरह सपना जब हम जाग जाते हैं तो वो रहता नहीं, उसी तरह ये संसार भी सदा रहने वाला नहीं है। जिस तरह सपना नष्ट हो जाता है, ये संसार भी 5 तत्व 14 लोक 3 गुण का संसार जो है, जब हमारी जीव मन चेतन शक्ति जागृत हो जाती है, तो हमें वास्तव में यह सपने के समान ही प्रतीत होने लग जाता है। इसके बारे में सर्वप्रथम मैं बुद्ध गीता का उदाहरण दूंगी कि यह संसार किस तरह से स्वप्न में ही बना हुआ है। बुद्ध गीता के श्लोक संख्या 8 में कहा गया है कि निद्रायाम च समुत्पन्नाः ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा लीने लीना गुणे हेते तथा भूतानि नारदा। अर्थात जो अक्षर ब्रह्म की सुमंगला शक्ति है, उसकी नींद के रूप में ही आदि नारायण की इच्छा से ये ब्रह्मा विष्णु महेश सब मोह रूपी नींद से ही इनकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा बुद्ध गीता में भी कहा गया है। और अधिक उदाहरण ले तो हम पुराण संहिता को भी यदि हम पढ़ें तो उसमें भी स्वप्न की बात कही गई है कि ये जब स्वप्न रूपी संसार नष्ट हो जाता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश और ये सब कहाँ जाते हैं। तो उसके लिए पुराण संहिता के
21वें अध्याय का श्लोक संख्या 28 यदि हम पढ़ें तो उस स्वप्न की अवस्था के विनाश की बात कही गई है। स्वप्नावस्था विनाशः स्यात् कृतो नारायणस्तदा समस्त यज्ञान नाशस्तु सुषुप्त्या सह वे सदा। अर्थात महाप्रलय के पश्चात इस स्वप्न रूपी सृष्टि के जब नाश हो जाता है तो आदि नारायण महामाया अपने मूल सुमंगला पुरुष में समा जाते हैं। यह त्रिगुणात्मक जो माया है सुमंगला पुरुष से ही उत्पन्न होती है। इस तरह से शास्त्रों में तो अनेक स्थानों पर, वेदों में भी, शास्त्रों में भी अनेक स्थानों पर स्वप्न रूपी संसार का वर्णन किया गया है। और दूसरी बात, हम भक्ति काल के कवियों की बात करें तो वो तो हमेशा ही अपने भजनों में, अपने दोहों में यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, यह जगत सुपन का है, सुपन केरी आस, ये संसार सपने का है और सपने में तो किसी प्रकार की इच्छा करना व्यर्थ है। अर्थात किसी ने इसे स्वप्ना कहा, किसी ने मिट्टी का कहा। तो क्योंकि मिट्टी से भी हम जो बर्तन बनाते हैं, जिस तरह कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है और वो कुछ समय के पश्चात मिट्टी में ही मिल जाता है, उसी तरह इस मनुष्य देह को भी मिट्टी के समान भी कहा गया है, क्योंकि जो देह है वही संसार है। जिस तरह यह शरीर 5 तत्वों और 3 गुणों से बना हुआ है, उसी तरह यह संसार भी 3 गुण और 5 तत्व से बना हुआ है। जो पांचों तत्व जो हैं प्रकृति के स्वरूप हैं, तो वो प्रकृति में लय हो जाते हैं। शरीर की जब मृत्यु, श्वास यानी चेतना शक्ति जब चली जाती है, तो जब उसे अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है या कोई कब्र में गाड़ देते हैं, वो भी कुछ समय पश्चात मिट्टी की हो जाती है। जिस तरह हिंदू शरीर को जला देते हैं तो वो मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, उसी तरह जो मुस्लिम वर्ग है वो गाड़ देते हैं, कब्र में दबा देते हैं, वो भी कुछ समय पश्चात मिट्टी का ही हो जाता है। इस तरह से शास्त्रों में और हमारे संसार में हमें यह पता चलता है कि यह संसार सत्य नहीं है। तो अगर कहा जाए कि ये सत्य नहीं है, तो ये बनाया किसने? इस सपने को देख कौन रहा है? अगला प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ये सपना देख कौन रहा है? तो कौन देख रहा है? ये जो आदि नारायण है, जो अक्षर ब्रह्म के अव्याकृत का स्वरूप है, अव्याकृत मन का चतुष्पाद है, उसी में निहित सुमंगला शक्ति से ही ये आदि नारायण पुरुष का उत्पन्न होता है। ये मन का स्वरूप है। क्योंकि सुंदर सार जी, जब यहाँ के लोग चमत्कारी शक्तियां प्राप्त करके कुछ भी कर सकते हैं, तो वो तो सत्य परब्रह्म है। ये उन्हीं की शक्ति का, उन्हीं के मन का स्वरूप है आदि नारायण, जिनके हृदय में ब्रह्म ने ही, परब्रह्म अक्षरातीत ने ही अक्षर ब्रह्म के माध्यम से, अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप में यह इच्छा उत्पन्न की कि अहम एकम एको अहम बहुश्याम। तो उनके मन के स्वरूप से दूसरा जो शेषशाही नारायण की उत्पत्ति हुई। शेषशाही नारायण जो है पाताल में शेष शैया पर, शेष नाग की शैया पर विराजमान रहते हैं और उनके नेत्र सदा बंद रहते हैं। उनके ही स्वप्न में, उनके ही स्वप्न से ये ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुण की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा जी के द्वारा इस संसार की उत्पत्ति होती है। विष्णु भगवान जी इस संसार का पालन करते हैं और जो महेश हैं, जिनको शिव का स्वरूप कहा जाता है, उन्हीं के द्वारा यह संसार की लय होता है, विनाश होता है।
जिसको इन 3 गुणों को उत्पन्न हुई है ये संसार, इसीलिए सारा संसार इन त्रिगुण को यानी ब्रह्मा जी को, विष्णु को और महेश को ही परमात्मा के स्वरूप में जानता है। क्योंकि जिस तरह हम सपने में जो देखते हैं तो वो हमें ही असल रूप में जानेंगे। तो ये सारे संसार के प्राणी जो हैं, जड़ चेतन जो भी हैं, वो ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए हैं। तो वो ब्रह्मा जी को और विष्णु को ही ब्रह्म स्वरूप मानते हैं, जो उनका उत्पत्ति करता है, पालन करता है। तो इस तरह से ये स्वप्न किसने देखा? आदि नारायण ने। आदि नारायण इस सपने को देख रहा है, वो इस संसार को देख रहे हैं और संसार के जीव भी इस स्वप्न रूपी संसार में अपने को सत्य मानकर जीवन यापन कर रहे हैं। क्योंकि इस और भी एक कहा जाए कि ये क्षण भंगुर संसार किस तरह से है, तो एक मुझे कबीरदास जी का दोहा भी स्मरण हो रहा है। पानी केरा बुध बुदा अस मानुष के जाति, प्रगटत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभाती। तो उन्होंने भी इस मनुष्य जीवन को पानी के बुलबुले के समान बता दिया। तो पानी का बुलबुले की कितनी अवस्था होती है, कितना उसकी आयु होती है कि किसी भी क्षण वो बुलबुला बना और फूटा तो वो पानी में ही समा गया। सुंदर साथ जी और धर्म प्रेमी सज्जनों, ये संसार तो सपने का है, इस सपने को देखने वाले आदि नारायण है। अब प्रश्न ये उठता है कि वो आदि नारायण जो है कि वो किसके हुक्म से ये संसार बनाते हैं? तो सुंदर साथ जी, इसके लिए हमें गीता के अध्याय 15 के इस श्लोक को स्मरण करना है। द्वा इमो पुरुषे लोके क्षराचा अक्षराचा, क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरा उच्यते, उत्तमा पुरुषा त्वय अन्या परब्रह्म इति उद्यते। अर्थात गीता जी में ये जो गीता का उपदेश है, ये भागवत और ये महाभारत पुराण का ही एक अंश है, जिसको कि योग शक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में उपदेश देते हुए सारा सार, इस संसार का सार बताया था। तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि इस संसार में द्वा इमो पुरुषो लोके, इस संसार में 2 पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। क्षर तो ये 14 लोकों का ब्रह्मांड है। वैसे हमारी बहन रुचि भी इस विषय में काफी कुछ बता चुकी हैं, फिर भी मैं कुछ उदाहरणों के साथ इस विषय को स्पष्ट करने का प्रयास कर रही हूँ कि ये सारा संसार जो है 14 लोकों का, और इसके जो मोह का जो इसके आसपास आवरण है, अष्टावरण है, ये सब नष्ट हो जाते हैं, उसे क्षर ब्रह्मांड कहते हैं। तो अक्षर कौन है? जो नष्ट नहीं होता, कूटस्थ होता है अक्षर। और आगे क्या कहा गया अंतिम पंक्ति में? उत्तमा पुरुषा त्वय अन्या परब्रह्म इति उद्यते। अर्थात जो उत्तम पुरुष है वह कोई अन्य है, जिनके हुक्म से अक्षर ब्रह्म इस संसार, स्वप्न रूपी संसार को बनाते और मिटाते रहते हैं। ये संसार अनादिकाल से बनता और मिटता आ रहा है। केवल ये ब्रह्मांड ही नहीं, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के इच्छा शक्ति से पल भर में ही बनते हैं और मिट जाते हैं। ये गीता का प्रमाण है। तो इस प्रमाण के आधार पर यह भी स्पष्ट होता है कि गीता को कहने वाले श्री कृष्ण परब्रह्म नहीं है, क्योंकि उनसे जब अर्जुन ने मोक्ष का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं और आगे भी होंगे, लेकिन मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। मुक्ति प्रदान वो उत्तम पुरुष की भक्ति से, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से ही
संभव है। इस तरह से जब अर्जुन को उन्होंने उपदेश दिया है गीता में, गीता का प्रमाण हमारे समक्ष है, तो प्रश्न ये है कि वो फिर परब्रह्म कौन है? जो परब्रह्म ने श्री कृष्ण के स्वरूप में 11 वर्ष 52 दिन तक लीला की थी, उनके अंदर परब्रह्म की शक्ति आई थी। श्री कृष्ण गीता कहने वाले जो हैं, उन्होंने योग की शक्ति से इस गीता के उपदेश को अर्जुन को सुनाया था, इसीलिए उनको योगेश्वर कृष्ण भी कहते हैं। तो ये तो हुई स्वप्निक जगत की बात। तो पूर्ण परब्रह्म की यदि बात करें, और एक एक बात मैं और आप सबके सम्मुख स्पष्ट करना चाहती हूँ कि सारा संसार ब्रह्मा विष्णु महेश को ही जिन 3 लोकों का स्वामी कहता है, वो 3 लोक हैं पाताल लोक, धरती लोक और वैकुंठ लोक। लेकिन जो पूर्ण परब्रह्म तीनों लोकों के स्वामी हैं, वो अक्षर ब्रह्मांड है। अक्षर ब्रह्मांड योग माया का ब्रह्मांड दूसरा, और तीसरा ब्रह्मांड परम धाम है, जहां परम ब्रह्म अपनी आत्माओं के साथ आनंद की लीला में मगन रहते हैं। और एक स्वप्न की बात और स्पष्ट करना चाहती हूँ कि एक तो स्वप्न जीव देख रहा है कि वो जीव स्वप्न में ही स्वप्ने के संसार को अपना सत्य मान रहा है। दूसरा स्वप्न आदि नारायण देख रहे हैं, जिनको मोह से, जिन्होंने मोह तत्व से इस संसार की उत्पत्ति की। और एक और विशेष स्वप्न चल रहा है इस 28वें कलयुग में, जिसको परब्रह्म की अर्धांगनियों ने दुख का खेल मांगा। ये संसार को दुख का संसार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो सुख होते हैं वो क्षण भंगुर होते हैं, स्थायी नहीं होते, हमेशा रहने वाले नहीं होते। नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखी जो भजे करतार। तो ये सुख जो है क्षण भंगुर है। तो उस अखंड सुख में जो अखंड सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिस लोक में रहते हैं, उनकी अर्धांगिनियों ने भी, उनकी आत्माओं ने इस दुख के खेल को मांगा। तो आज के समय में वो भी परब्रह्म के चरणों में बैठकर इस स्वप्न रूपी संसार में जीव के माध्यम से उनकी आत्मा जो है, उनकी सुरता जो है जीवों पर आई, और वो इस स्वप्न के संसार को देख रही है। हालांकि उनका जो मूल स्वरूप है वो परम धाम में है, उनके नेत्र खुले हुए हैं, लेकिन उनकी आत्मा जो है, उनकी सुरता जो है, कहें कि वो इस नाशवान ब्रह्मांड में, इस स्वाप्निक जगत में विचरण कर रही है। तो सुंदर साथ जी, स्वप्न का भी विश्लेषण हो गया कि कौन देख रहा है, कैसे देख रहा है। तो इस स्वप्न के सिद्धांत को हम एक पुराण की एक कथा है जो हम बहुत बार भागवत में भी सुन चुके हैं, वो है मार्कंडे ऋषि की कथा। जिस तरह मार्कंडे एक ऋषि हुए, उन्होंने नारायण यानी विष्णु भगवान जी से, जो इन संसार के स्वामी हैं, उनसे माया देखने की बात कही। तो जब तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान नारायण ने जब दर्शन दिए, तो मार्कंडे चंदन घिस रहे थे, चंदन की चौकी पर चंदन घिस रहे थे। तो नारायण जी से जब उन्होंने माया मांगी, तो उन्होंने तथास्तु कहा। तो उसी समय उनके नेत्र खुले हुए थे, चंदन घिस रहे थे, किंतु उनका ध्यान, उनकी सुरता जो है इस संसार में आ गई और स्वयं को एक स्त्री के रूप में देखने लग गई। उस स्त्री के रूप में देखते हुए उन्होंने अनेक वर्ष बिता दिए, उनकी 10 संतानें भी हो गई, और वो भयभीत थी इस संसार को देखकर कि वो मृत्यु प्राप्त करना चाहती थी, मृत्यु का आवरण करना चाहती थी, अर्थात आत्महत्या करना चाहते थे। तो तुरंत नारायण जी ने प्रकट होकर अपने
स्वरूप की पहचान कराई कि तुम तो स्वप्न देख रही हो। इसी तरह हम सब जीव भी यदि इस उदाहरण से ये समझ ले कि यह संसार स्वप्ने का है और हम मात्र दृष्टा हैं, जो हमारे अंदर चेतना शक्ति व्याप्त है वो इस सपने के संसार को देख रही है, तो हमारे सारे संशय समाप्त हो जाएंगे और हम परब्रह्म की पहचान करने की हमारे अंदर इच्छा जागृत होगी। जीव की जब इच्छा जागृत होती है तो वो भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। इसके लिए हम आगे और विषय लेंगे। आज हम इसी स्वप्न की बात को यही समाप्त करते हैं, क्योंकि स्वप्न का संसार है। स्वप्न किसने बनाया, किसने देखा, कौन देख रहा है, ये सब बातें आशा करती हूँ आप सबको स्पष्ट हो गई होंगी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। इसके पश्चात भी यदि किसी को कोई इस बारे में प्रश्न पूछना है तो आप जब ये वीडियो देखेंगे तो इसके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। उसका उत्तर निवारण करने का यहाँ प्रयास किया जाएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।